तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई भारत की सबसे सस्ती 7 सीटर कार के बारे में, जिसे 2025 में एक बेहतरीन सा अपडेट जो है वो मिल गया है। और उस अपडेट की वजह से भाई ये गाड़ी अब आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो रेनो ट्राइबर का सबसे टॉप मॉडल मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, जिस मॉडल में आपको जरूरत के सारे फीचर जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं गाड़ी की कीमत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ इस गाड़ी की जो कीमत है 6,29,000 से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। टॉप मॉडल आपको पड़ जाता है 8,64,000 रुपए का। प्राइस वगैरह की बात तो करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस 2025 वाले मॉडल में रेनो के ड्राइवर में आपको क्या कुछ अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको स्मार्ट कार्ड टाइप आपको एक चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लोगो जो है वो आपको चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। बाकी फंक्शन सारे सेम है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बूट वगैरह को आप आराम से एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। और इस चाबी की सबसे खास बात ये है कि जेब में रखने के बाद जब आप इस गाड़ी से थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो लॉक हो जाती है, और जैसे ही दोबारा गाड़ी के पास आते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। तो ये सिस्टम आपको चाबी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको लुक्स के मामले में अब ये गाड़ी काफी बेहतरीन जो है वो लग सकती है। ये जो लोगो है भाई फ्रंट में काफी ज्यादा जो है हाईलाइट हो रहा है। ग्रिल वगैरह को भी काफी अच्छे तरीके से जो है वो डिजाइन करके मार्केट में जो है वो ला दिया गया है। और यही देखेंगे तो सेफ्टी वगैरह को देखते हुए फ्रंट में 3 पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप इस गाड़ी को भरे ट्रैफिक में चलाएंगे तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताती रहती है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी गाड़ी पे जजमेंट काफी अच्छे तरीके से बना रहता है। एलईडी हेडलाइट जो है वो मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम मेजर कर सकते हैं। डीआरएल वगैरह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। और जो इसका फॉग लैंप है भाई सबसे नीचे ही कर दिया गया है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाता है। 182 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ भाई ये गाड़ी आपकी जो है वो कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी वही छोटी छोटी जगहों पर जरूर रेनो के द्वारा जो है वो कॉस्ट कटिंग के टाइप पे आप बोल सकते हैं। जैसा कि ये जो विंडो ऑसर है भाई, यहाँ पे आपको एक ही मिलता है, जो कि मतलब थोड़ा इसे और टाइप लग जाता है जहाँ बात एक प्रॉपर 7 सीटर की आती है। पर कहीं ना कहीं प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है भाई। सिर्फ 6,29,000 से इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जगहों पे आपको जरूर देखने को मिलेगी। बाकी अपडेट के तौर पे भाई यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको मिल जाती है नॉर्मल सेंटीना कंपनी फिटेड। आपको यहाँ पे रूफ रेल जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के साइड में आते हैं तो ऐसे कुछ आपको साइड प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगी। जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से आपको इसके कैबिन में काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी के टायर साइज की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटी छोटी जगहों पर आपको छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज तो जरूर करना होगा जिस हिसाब से गाड़ी की प्राइसिंग है। यहाँ देखेंगे तो गाड़ी का टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल में भी आपको कोई भी अलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलता है। यह है कि काफी स्टाइलिश सी व्हील कवर जो है वो मिल जाती है। सेक्शन वगैरह की बात करेंगे तो 185, 65 और 15 इंच का टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऐसे कुछ आपको क्लैडिंग मिल जाती है। जब आप इसके लोअर वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ ओआरबीएम जो है वो देखने को मिल जाएगी। ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको डोर हैंडल जो है वो भी देखने को मिल जाता है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। पहले के मुकाबले अगर जो आप कंपेयर करते हैं लुक्स के मामले में तो रियर से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि कई सारी जगहों पर ज़्यादातर ब्लैक कलर का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। केवल पेट्रोल इंजन के साथ आती है जिसमें आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में सारी चीजें मिल जाती हैं। नीचे से शुरुआत करेंगे तो दो रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दे दिया जाता है। और इन पार्किंग सेंसर का सेम ही काम होता है भाई, चाहे आप आगे की बात करते हैं या पीछे की। बाकी यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा मिल जाएगा, रेनो का नया वाला लोगो, वाइपर डिफोगर, हाई स्टॉप लैंप के साथ साथ ड्राइवर वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। बेसिकली देखा जाए ये जो टेल लैंप का डिजाइन है ना, आपको पर्सनली काफी बेहतरीन लग सकता है। ये पूरी ब्रेक वाली होगी। टर्न इंडिकेटर रिवर्स लैंप इसका यहाँ जो है वो दे दिया जा रहा है। रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। नॉर्मल तरीके से बटन दबा के आप इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। और सबसे खास बात इस ड्राइवर की ये है भाई कि मान लीजिए 5 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं और ये जो सीट है ना, इसे फोल्ड करने की झंझट बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल तरीके से हुक को खींच के भाई इस सीट को आप निकाल के घर पे भी आप जो है वो रख सकते हैं। दोनों सीटें निकल जाती हैं। तो जब ये आप दोनों सीटें निकाल देते हैं तो यहाँ पे आपको भाई बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए जरूरत पड़ती है तो आप नॉर्मल तरीके से भाई, कोई इसे उसमें टैक्स वाला काम नहीं रहता है, नॉर्मल तरीके से आप इस सीट को जो है वो फिट कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी 7 सीटर के हिसाब से आपको उतना बूट स्पेस वगैरह नहीं मिलेगा। ये है कि आप छोटा मोटा बैग वगैरह रखते हैं तो 1-2 बैग जो है वो आसानी से आ जाएगा।
आइए स्पेस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसके थर्ड रो में आपको कितना कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इस वाले डोर को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इसे खींच के आप कुछ इस तरीके से सीट को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। जब आप सीट फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है। काफी बेहतरीन सा पैटर्न यूज किया गया है। बाकी 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। बात अगर जो आप एसी वेंट्स वगैरह की करेंगे तो यहाँ पे भाई आपको ऊपर एसी वेंट्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा। स्पेस वगैरह की अगर जो आप यही चर्चा करेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा खासा नहीं मिलता है, पर यह है भाई कि लेग रूम आपको ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई काफी परफेक्ट मिल जाता है, पर ठीक ठाक लेग रूम जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप बच्चे वगैरह बैठा देते हैं तो उनका जो ट्रिप है भाई काफी कंफर्टेबल तरीके से बीतेगा। और गाड़ी के बाहर निकलना हो तो यहाँ पे भी हैंडल मिल जाएगा। सामने भी आपको हैंडल मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से पकड़ के आप गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। बाकी डोर वगैरह पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। मिरर अप डाउन कर सकते हैं। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर मिल जाता है। तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी इस गाड़ी की काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि जिस हिसाब से अपडेट किया गया है भाई, छोटी मोटी चीज़ें और भी रेनो को अपडेट कर देनी चाहिए थी। जैसा कि ये जो मैनुअल लॉक वाला सिस्टम है इसे भी छोटा मोटा थोड़ा देख लेना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं देखा जाए फिर वही बात आ जाती है प्राइसिंग की। तो ऐसे कुछ आप नॉर्मल तरीके से इस सीट को भी अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। बात अगर जो आप यहाँ की स्पेस वगैरह की करेंगे तो नो डाउट भाई यहाँ पे आपको काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सीट को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना हो तो आप आसानी से जो है वो रख सकते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। ये है कि अगर जो आप किसी को बीच में बैठा देते हैं तो बीच वाले बंदे को भाई थोड़ा हम्प जरूर महसूस होगा। और रियर का जो एसी वेंट्स है भाई आपको यहाँ पे पिलर पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जब बाकी फोन वगैरह चार्ज करना हो वो सारी सुविधाएं भी आपको इसके सेंटर में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी ड्राइवर साइड सीट पे आप देख रहे हैं तो आर्मरेस्ट जो है वो दे दिया गया है। थोड़ी कैप्टन वाली फील आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे चलते हैं। वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। कोई भी सनरूफ वगैरह इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। भले ही इस गाड़ी में आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह ना मिलता हो भाई, पर इस चाबी के कई सारे फायदे हैं। मतलब बटन वगैरह भी आपको नहीं दबाना है। नॉर्मल तरीके से आप चाबी जेब में डाल लीजिए। डालने के बाद आपकी जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है। बाकी इसके डोर पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। चारों को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। ये जो ORVM है इसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। सीट को आप हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर नीचे करना भाई काफी आसान है। गाड़ी के अंदर चलते हैं भाई। ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले पुश बटन ऑन करते हैं और जैसे ही आप पुश बटन ऑन करेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, अब आपको इस ड्राइवर में क्रूज कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएगा। नया वाला लोगो हो गया। बाकी ये जो बटन है भाई इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के ही है। आप स्टीयरिंग से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के काटने के साथ साथ मोड वगैरह को चेंज करना हो तो वो सारी बटन आपको जो है वो देखने को मिल जाती है। जो आप इस गाड़ी में CVT गियरबॉक्स के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। MID आपको काफी जबरदस्त मिल जाती है। काफी बड़ी सी आपको डिस्प्ले जो है वो दे दिया जाता है। फ्यूल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। कूलेंट चेक करने का ऑप्शन आपको यही साइड में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से जो है वो ले सकते हैं। और डैशबोर्ड वगैरह आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सा एक पैटर्न जो है वो देखने को मिल जाएगा। पर्सनल स्टोरेज के साथ साथ यहाँ पे आप देखते हैं तो ग्लोब बॉक्स तरह भी आपको गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। यहीं अगर जो आप ऊपर की बात करते हैं तो टिकट होल्डर के साथ साथ भाई आप जो फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। डे नाइट IRVM के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको वैलिटी मिरर वगैरह जैसे कई सारी चीजों का जो ध्यान है वो काफी अच्छे तरीके से रखा गया है। बाकी यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें जो है वो आप सेट कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई थोड़ा आपको लैगी टाइप लग सकता है। देखेंगे बैक गियर जो है वो लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे कैमरा जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। एक बार मैं दोबारा लगाने की कोशिश करता हूँ।
ये लगा बैक गियर, लीवर उठाने के बाद बैक गियर लगता है भाई। बैक गियर जब आप लगाते हैं तो कैमरा वगैरह जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, और भाई बड़ी देर कोशिश करने के बाद इसका कैमरा जो है वो ऑन हो गया है। गाइडलाइन के साथ आता है, अगर आप स्टीयरिंग को मोड़ते हैं तो कोई भी डायरेक्शन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे पता नहीं चलती है। तो ऐसे कुछ आपको कैमरे की क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी थोड़ा और नीचे देखेंगे तो 2.8 इवेंट्स के साथ साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर और रियर डिफॉगर आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। पार्किंग लाइट ऑन करने के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। मैनुअल एसी मिल जाएगा, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, पुश बटन मिल जाते हैं, आप यहीं से क्रूज कंट्रोल वगैरह जो है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, रेनो ड्राइवर जैसी गाड़ियों में अब आपको वायरलेस पैड जो है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑटोमेटिक भी आप टॉप मॉडल में जो है वो ले सकते हैं। नॉर्मल से हैंड ब्रेक के साथ साथ 2 का फोल्डर मिल जाएगा, स्टोरेज वगैरह सारी चीजें मिल जाती है, छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे आसानी से जो है वो रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखते हैं तो कैप्टन सीट का जो ऑप्शन है वो भी दे दिया जा रहा है। बात अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की करते हैं तो एबीएस ईबीडी बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग मिल जाएगा। स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फेल वार्निंग सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है फीचर्स के मामले में। अगर जो आप अपडेट के तौर पे देखते हैं तो क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पैटर्न नया जो है वो देखने को मिल जाता है। वायरलेस पैड के साथ साथ भाई 6 एयरबैग आ गए हैं, ग्रिल वगैरह को चेंज कर दिया गया है, हेडलाइट वगैरह सारी चीजें जो है वो चेंज हो गई हैं। बाकी अब प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि क्या इस गाड़ी का शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये है ड्राइवर का भाई सबसे टॉप मॉडल, जो कि कॉस्ट करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में 8,64,995 रुपए एक्स शोरूम। इस एक्स शोरूम कीमत में किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो इस गाड़ी के साथ लगभग आपको इंश्योरेंस 48,000 रुपए का जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है भाई कि इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको लगभग 83,400 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 83,000 रुपए का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी के साथ थोड़ा आपको सर्विस चार्जेस वगैरह का जो रिमाइंडर है वो भी देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें मिला के जब आप ऑन रोड कीमत की बात करते हैं तो 10,04,000 रुपए की ये गाड़ी जो है टोटल ऑन रोड कीमत में जो है वो पड़ जाती है। तो अगर जो आपको भी भाई रेनो की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे यूपी लखनऊ कृष्णनगर पे आके विजिट कर सकते हैं, जिनका नंबर वगैरह मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए भाई इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि भाई इस गाड़ी में इंजन को लेकर कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। ये चीज भाई थोड़ी कंपनी को जरूर सोचनी चाहिए थी, इंजन में बदलाव वगैरह जो है वो जरूर करना चाहिए था। अभी भी भाई लोगों की डिमांड ये बढ़ती जा रही है कि कम से कम मान लो नेचुरल इंजन अपडेट नहीं हो रहा है तो कम से कम टर्बो इंजन आ जाए। फिर भी भाई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो इंजन दिया गया है इस गाड़ी में गाड़ी के हिसाब से उतना पावरफुल नहीं है, केपेबल है। ये है कि आपका काम जो है काफी तरीके से चल जाएगा। और इस गाड़ी के साथ मिल जाएगा 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि पावर वगैरह निकालता है भाई 71 bhp की, और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 17 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या जिस हिसाब से अपडेट किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।